नाउ डिफॉल्ट डिक्शनरी क्या होता है? द डिफॉल्ट डिक्शनरी फॉर द कलेक्शन मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज द न्यू की with a default value, in this case 0, so there is no need to explicit check if the key exist before incrementing the count. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने जो सीखा था वो मैनुअल तरीका था। अब हम डिफॉल्ट डिक्शनरी का यूज करके यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट डिक्शनरी का यूज करके वैल्यू को काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, तो हम इसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो है इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है डिफॉल्ट डिक्ट। अब ये इसके अंदर आपने इंटीजर पास कर देना है। क्यों? क्योंकि हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सी इन ए, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो ए के अंदर बनी हुई है और सी जो है एक वेरिएबल है, यहाँ पे आइटरेट करके वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम जो प्रोग्राम अभी हमने सीखा है। अब हमें देखिए यहाँ पे वो नहीं लगाना पड़ रहा है कि आप इफ कंडीशन लगा रहे हो या कुछ इस तरह से। अब हमने डिफॉल्ट डिक्ट का यूज कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो काउंट करता जाएगा वैल्यू को। ठीक है, और अगर हमारे पास पहली वैल्यू मिलेगी तो वो पहला ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इफ कंडीशन से आप बच गए। ठीक है, जब मैनुअल आपने किया तो आपको कंडीशन का भी यूज करना पड़ा, लेकिन डिफॉल्ट डिक्ट जो है वो हमें फैसिलिटी दे रहा है कि हम डिफॉल्ट डिक्ट का यूज करेंगे, इंटीजर ये ऑटोमेटिकली काउंट कर देगा और फिर हम आइटरेट करेंगे वैल्यू को और बी सी में जो है वैल्यू को वो प्लस करता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बी को जो है वो प्रिंट कर देना है। ठीक, तो ये डिफॉल्ट में देखिए वैल्यू कुछ इस तरह से। एक मिनट, डिफॉल्ट डिक्ट, वेट, तो यहाँ पे मैंने डिक्ट नहीं लिखा है। ओके, डिफॉल्ट डिक्ट जो है उसको भी हमें इंपोर्ट करवाना होगा। सो हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं लिखा था, सो इसलिए नेम की एरर आ रही थी यहाँ पे, डिफॉल्ट डिक्ट। नाउ अब रन करवाते हैं इसको हम। तो जैसे ही हमने रन करवाया, मॉड्यूल नॉट फाउंड, जस्ट वेट। सो यहाँ पे एरर क्या आ रही थी, यहाँ पे एरर ये आ रही थी कि हमने डिफॉल्ट डिक्ट तो लगा दिया लेकिन यहाँ पे इसका जो फॉर्म कलेक्शन है वो नहीं क्रिएट किया था। तो फॉर्म कलेक्शन आपको क्रिएट करना मस्ट है। तो फॉर्म कलेक्शन से यहाँ पे आप इंपोर्ट करवाओगे डिफॉल्ट डिक्शनरी को। तो जब ये आप इंपोर्ट करवा दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब डिफॉल्ट डिक्शनरी आपने इंपोर्ट करवाया, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले ली। ठीक, तो ये डिफॉल्टली क्या करेगा, काउंट करता चलेगा फ्रीक्वेंसी को। डिफॉल्टली क्या करेगा, ये काउंट करता चलेगा फ्रीक्वेंसी को। हमारी लिस्ट में जो भी वैल्यू जो है, जो भी फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो कि उनको एक एक करके ये डिफॉल्ट डिक्ट जो है वो काउंट करेगा, इंटीजर वैल्यू जो है उसमें पास कर देगा और फिर जो भी सी के अंदर आइटरेट करके आएगा। जैसे एप्पल आया तो उसको +1 कर दिया इसने, फिर बनाना आया तो उसको +1 कर दिया, फिर एप्पल दोबारा आया, फिर एप्पल को ही ये दोबारा से +1 करेगा। तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बाय यूजिंग नॉर्मल फंक्शन हमने इसको नॉर्मल मेथड भी यहाँ पे प्रैक्टिस करा और साथ में डिफॉल्ट डिक्ट के साथ भी प्रैक्टिस किया। तो यहाँ आप देख सकते हो ये प्रोग्राम मेंशन है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है ये पीडीएफ। अब हम चलते हैं यूजिंग गेट मेथड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हम गेट मेथड के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस विल काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम्स इन द लिस्ट यूजिंग गेट मेथड्स। द गेट मेथड्स इज यूज्ड टू रिटर्न द करंट काउंट ऑफ एन आइटम्स और 0 इफ द आइटम इज नॉट येट इन द डिक्शनरी। और ये क्या करता है, करंट काउंट हमारे आइटम्स के जो भी है उसको काउंट करता है और 0 भी पास करता है जब उसके डिक्शनरी के अंदर वो वैल्यू होती ही नहीं है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियली। तो देखिए लिस्ट जो है वो हमारे पास यही क्रिएट रहेगी। अब हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना ले रहे हैं। देखिए तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आइटरेट करने के लिए हमने ये यूज कर लिया है फॉर लूप एंड देन फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे बी और बी जो है जिसके बी के अंदर हम क्या करेंगे, जो सी के अंदर वैल्यू आई है उसको लिया, फिर बी डॉट गेट करेंगे। गेट क्या करेंगे, जो भी सी के अंदर वैल्यू होगी, जो भी हमारी
वो 0 होगी पहले तो, ठीक है, और फिर उसको हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, क्या करा हमने, जो भी सी के अंदर वैल्यू होगी वो पहले तो 0 होगी और उसको फिर क्या करेंगे हम, +1 कर देंगे, बस हो गए। तो आप देख सकते हो मैनुअल जब मेथड किया था तो आपको क्या यूज करना पड़ रहा था, आपको इफ कंडीशन यूज करनी पड़ रही थी, लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है, आपने क्या करा, अब सिंपली आप लिख क्या रहे हो, सिंपली आपने लिखा, यहाँ पे एक तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया और फिर बी डॉट गेट मेथड का यूज किया, और सी पहले क्या था हमारा, 0 था, जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल, तो एप्पल की फ्रीक्वेंसी अभी तो हमने काउंट नहीं करी तो अभी 0 थी, लेकिन 0 में हमने +1 किया तो एप्पल एक बार आ गया, किसके अंदर आया, बी के अंदर, और ये जो डिक्शनरी है ये बी है, तो बी में ही हमारी जो वैल्यू एप्पल है वो स्टोर हो जाएगी। और फिर इसी तरह से बनाना, फिर एप्पल दोबारा जब आएगा तो एप्पल फिर से +1 होगा, तो 1 एक बार था, फिर दोबारा +1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप गेट मेथड का यूज करके भी काउंट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे देखिए इसके थ्रू भी आप काउंट कर सकते हो। स्मॉल लिस्ट वी कैन ऑल्सो यूज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन along with the count methods to get frequency of each items, but this method is not efficient as other since count will loop through the entire list each time। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एफिशिएंट नहीं होता हमारे लिए, तो लेकिन इसको भी देखेंगे किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने जो है एक सेट भी जनरेट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिस्ट लिया है, उसको सेट किया है, क्रिएट किया है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूनिक आइटम। तो ये जो सेट है, सेट क्या करता है, यूनिक आइटम को क्रिएट करता है। सेट अभी हम पढ़ेंगे, जैसे ही हमारी डिक्शनरी कंप्लीट होगी वैसे ही हम सेट की तरफ भी मूव करेंगे। धीरे धीरे हम सारे डेटा टाइप्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए हम इसको भी विद द हेल्प ऑफ आपको एग्जाम्पल भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बी में क्या करेंगे, बी में हम यहाँ पे एक सेट बना रहे हैं, तो जो लिस्ट है उसका जो है सेट जनरेट करेंगे। सेट क्या करता है, बेसिकली सेट यूनिक वैल्यूज को रखता है अपने अंदर, ठीक। तो यहाँ पे एप्पल जो है, बनाना जो है, एप्पल ऑरेंज, इसका क्या होगा, ये जो लिस्ट है इसमें सेट जो है वो यूनिक वैल्यू को रख लेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखिए यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम एक सी वेरिएबल ले रहे हैं, इक्वल्स टू आइटम्स कोलन ए डॉट काउंट। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने आइटम्स लिए, फिर कोलन लगाया, ए डॉट काउंट का यूज किया, और काउंट क्या करेगा, सारे के सारे आइटम को काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, तो हमने ये वेरिएबल को यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको आइटरेट कर रहे हैं, तो फॉर आइटम, जो भी आइटम है उसके अंदर क्या आ जाए, जो भी बी में वैल्यूज दी गई हैं, तो बी में वैल्यूज क्या दी गई होंगी, जो सेट के अंदर है, तो सेट के अंदर देखिए यूनिक वैल्यू आएंगी, तो एप्पल बनाना, एप्पल ऑरेंज बनाना, ये जो है ये वैल्यूज इसके अंदर जा चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से आपने इस डिक्शनरी को क्रिएट करा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे। तो जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे, देखिएगा, समझिएगा इस बात को, यहाँ पे काउंट लगाया है आपने, काउंट फंक्शन का यूज किया है, तो फॉर आइटम इन बी, तो बी के अंदर जो कोई भी आइटम है वो उसको क्या करेगा, ये एक एक करके यहाँ पे आइटरेट करवाएगा, और फिर जो भी आइटम होगा वो काउंट करेगा, काउंट करने के बाद इसको प्रिंट करेगा ये। तो देखिए हमने कई सारे तरीके यहाँ पे सीखे। देखिए यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है। देखिए इसका जो सीक्वेंस है वो बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि सेट जो है वो सीक्वेंस को बदल देता है। हम जब पढ़ेंगे आगे तो सेट को अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल इतना समझ लीजिए, सेट जो है वो यूनिक वैल्यूज को क्रिएट करता है, और जो सीक्वेंस मेंटेन करके रखा है आपने, जरूरी नहीं कि वही वो प्रिंट करे, ठीक। नाउ लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पाइथन डिक्शनरी अपडेट मेथड। तो डिक्शनरी को आप अपडेट कैसे करते हो, तो यहाँ पे भी हम चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि कार का एग्जाम्पल है, और यहाँ हम डिक्शनरी को बना लेते हैं पहले तो जैसे कि हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट किया, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट में आप, जैसे हमने इसको प्रिंट करवाया कार को, तो आप बेसिकली बहुत बार प्रिंट करवा चुके हैं, देख चुके होगे आप। तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, कार डॉट अपडेट मेथड लगा दीजिए। अपडेट मेथड के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, जैसे कि हम इसके अंदर इसका जो कलर है, इस कार का जो कलर है वो भी अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आप इस कार का कलर जो है कुछ इस तरह से अपडेट कर सकते हो, ठीक है।
नाउ ये अपडेट हो चुका है। आप अगर आप प्रिंट करोगे इसको तो देखिए यहाँ पे जब आप कार को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे जो कलर है व्हाइट वो भी आए, देखिए यहाँ पे कलर व्हाइट भी आ रहा है, जबकि इन प्रीवियस यहाँ पे जब हमने इसको प्रिंट करवाया था तो कलर इसमें नहीं दिख रहा था। तो अपडेट मेथड आप इस तरह से यूज कर सकते हो, डॉट अपडेट लगा दो और उसके अंदर डिक्शनरी को पास कर दो, ठीक है। और फिर आप देखिए मल्टीपल अपडेट्स भी एक साथ कर सकते हो। मल्टीपल अपडेट्स करने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, मल्टीपल अपडेट्स कहने का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप जैसे कि को हटा देते हैं हम, यहाँ आप लिख रहे हो जैसे अपडेट्स, ठीक। तो अपडेट्स में हमने यहाँ पे पास कर दिया जैसे कलर व्हाइट, में कई सारे कलर्स हैं तो हमने जैसे कलर व्हाइट दे दिया और कलर रेड। तो मल्टीपल अपडेट्स भी आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली अब हम प्रिंट करवाएंगे इसको। देखिए प्रिंट कैसे करवाना है ये समझिएगा। तो प्रिंट आप कैसे करवाओगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो अपडेट है वो इसे यहाँ पे समर्ज भी करना होगा। तो आप क्या करोगे, कार लिखोगे, फिर लिखोगे डॉट अपडेट, और अपडेट क्या करना है आपको, जो नई आपने डिक्शनरी बनाई है उसको आप अपडेट्स में यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो मल्टीपल अपडेट्स कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। अब हमने कार को यहाँ पे पास कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कलर रेड भी आ रहा है, ओके। तो इसने ओवरराइट किया है। तो कलर रेड व्हाइट, देखिए एक चीज थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया था, तो वहां पे जो है की का जो नेम सेम ले रहे थे तो वो रन नहीं हो रहा था प्रोग्राम उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि जब हमने कलर सेम लिया, मतलब की वैल्यू जब हमने सेम ली, कलर यहाँ पे भी लिया, कलर यहाँ पे भी लिया, तो इसने करा क्या कि जो लास्टली अपडेट कलर था वो अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जो लास्टली अपडेट कलर था वो अपडेट कर दिया, लेकिन जो व्हाइट कलर था वो हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर आप की वैल्यू सेम ले रहे हो तो लास्टली जो भी आप की वैल्यू सेम में पड़ा हुआ वैल्यू है वही वहां पे आएगी, वही ओवरराइट कर देगा उसको, अदरवाइज यहाँ पे वही ओवरराइट कर देगा उसको, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को कि अगर आपने सेम की ली है, ये जो लास्ट वाली की वैल्यू है वही वाला ये जो है उसको ओवरराइट कर देता है, और जो व्हाइट है उसने नहीं लिया। खैर डेट हम मल्टीपल कर रहे थे तो कलर 1 यहाँ ले लेते हैं, तो अब तो ले लेगा ना ये। देखिए यहाँ पे कलर व्हाइट आ रहा है, कलर 1 आ रहा है। तो मल्टीपल अपडेट्स कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। सो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि डिक्शनरी का ही होगा, कुछ प्रोग्राम्स होंगे उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब कर दो भाई।